पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ की ओर से आप सभी भक्तों के लिए ये नवद्वीप धाम परिक्रमा का वर्चुअल आयोजन किया गया है। क्योंकि कोविड-19 के कारण थोड़ी सावधानी बरती है कि भीड़ एकत्रित न हो, किसी को असुविधा न हो, इसके लिए ये नवद्वीप धाम परिक्रमा की बड़ी सुंदर शूटिंग की है जो आप सभी की सेवा में आज प्रस्तुत है। हमारे आचार्यों ने ये नवद्वीप धाम परिक्रमा का आयोजन नवदा भक्ति के अनुसार अंतरदीप से प्रारंभ किया। यह अंतरदीप आत्मनिवेदन क्षेत्र है, क्योंकि हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य कहते हैं जब तक आप अपने आप को भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, वैष्णव के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, आत्मनिवेदित नहीं होगे, तब तक आपकी भक्ति प्रारंभ नहीं हो सकती। इस संदेश को, इस उपदेश को समझाने के लिए अंतरदीप की परिक्रमा सर्वप्रथम की जाती है। यह अंतरदीप वो स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने अपने अंतर की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान श्री कृष्ण से कही थी और कहा था, प्रभु ब्रह्मा जैसा पद मेरे पास अभिमान आ गया था, आपके ग्वाल बालों को, आपके बछड़ों को चोरी करके ले गया था मैं उसके लिए बार बार क्षमा चाहता हूं। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि दोबारा मुझे अंदर ऐसा घमंड न हो, ऐसा अपराध न बने। तो ब्रह्मा जी ने अपने दिल की बात, अपने अंतर की बात, अपने हृदय की बात यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण से निवेदन की थी। इसलिए इस द्वीप का नाम अंतरद्वीप है। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से जो अंतरद्वीप की परिक्रमा है वो ईशोद्यान से प्रारंभ होती है। इसी ईशोद्यान में हमारे परम गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने एक विशाल श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना करी। ये ईशोद्यान वो स्थान है जिसे अभिन्न राधा कुंड कहा जाता है। हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ईशा उद्यान, ईशा माने राधा जी, उद्यान माने बगीचा, इस तरह से इस ईशोद्यान का वर्णन किया है। यानी कि ये जो चैतन्य गौड़ीय मठ है ये राधा जी के बगीचे में है, ये राधा कुंड में है। यहीं से हमारी पहले दिन की परिक्रमा प्रारंभ होती है। ये दर्शन है
इस स्थान को प्रकाशित कराने वाले हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। तो ये दर्शन है हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के आराध्य देव। इस संस्थान के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद साधु महाराज जी ने इस मंदिर को प्रकाशित कराया, जहां पर आप दर्शन कर रहे हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। कि श्रीमद नित्यानंद प्रभु जब पहली बार नवदीप धाम आए तो उन्होंने मन मन में विचार किया कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जो यहां नवदीप में लीला करने के लिए आए हैं, वे स्वयं ही मुझको खोज लेंगे। और इसी नंदन आचार्य भवन में श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी छिप गए। गौरांग महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर आए और उन्होंने श्रीवास जी से कहा कि आप कृष्ण महिमा जनित कुछ श्लोक बोलिए। महाप्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से अहो बकी स्तन काल कूटम जिघान से आदप्य साध्वी पूतना उद्धार की लीला बोली। बस जब ये शब्द आए कि कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, राक्षसी पूतना का भी उद्धार करते हैं, उस कपट वेश धारण करने वाली पूतना को भी गोलोक धाम में मां के समान गति प्रदान करते हैं, ऐसे दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर मैं कहां जाऊं। बस ये लीला बोलनी थी कि श्रीमद नित्यानंद प्रभु कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, इसको बोलते हुए बाहर आ गए। श्रीमद नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु जी ने आलिंगन किया और ये सारा दृश्य भक्त लोग देख रहे हैं। श्रीमद नित्यानंद प्रभु की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, श्रीमद महाप्रभु की आंखों से अश्रु बह रहे हैं और सारे भक्त लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल ध्वनि कर रहे हैं। तो ये वो दिव्य स्थान नंदन आचार्य भवन। श्री ब्रजमंडल में जिस तरह गोकुल धाम परम पवित्र है, उसी तरह इस नवदीप मंडल में योग पीठ श्री मंदिर है। ये वो दिव्य स्थान है जहां से हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार हुआ। योग पीठ श्री मंदिर वो दिव्य स्थान है जहां पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए।
हम दर्शन कर रहे हैं इस प्रकट स्थली को आविष्कार करने वाले सप्तम गोस्वामी शुद्ध भक्ति गंगा के भगीरथ हमारे पूर्वाचार्य श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की। इन्होंने ही हरिनाम करते करते इस दिव्य स्थान का दर्शन किया था और इस स्थान को प्रकाशित किया। इस भव्य मंदिर में आप सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद भक्तों के साथ हैं। साथ ही आप दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ देव जी की। बीच के प्रकोष्ठ में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी और एक और लक्ष्मी प्रिया और दूसरी ओर विष्णु प्रिया जी विराजित हैं। और इसी तरह मंदिर के तीसरे प्रकोष्ठ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी और राधा माधव जी विराजित हैं। ये गौड़ीय जगत का मूल मंदिर है। ये वो दिव्य वृक्ष है, ये वो दिव्य नीम का वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु जी चारों ओर हो रहे हरि बोल ध्वनि के साथ, चारों ओर हो रही हरिनाम संकीर्तन ध्वनि के साथ प्रकट हुए। चूंकि नीम के वृक्ष के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, इसीलिए उनका एक नाम निमाई भी है। ये भव्य मंदिर का दर्शन जहां पर श्री जगन्नाथ मिश्र जी हरिनाम करते हुए विराजित हैं और सची माता जो कि अभिन्न यशोदा मैया हैं, वो अपने गोद में निमाई को लिए बैठी है। और ये भव्य दर्शन है गौर गदाधर जी का एवं
सर्व विघ्न विनाशनकारी भगवान नरसिंह देव। ये लक्ष्मी नरसिंह देव एवं गौर गदाधर जी सभी भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। आज से लगभग 535 साल पहले चंद्र ग्रहण में चारों ओर से हरि ध्वनि हो रही है, चारों ओर से हरिबोल हरिबोल ध्वनि हो रही है। कहीं कहीं से शंख की आवाज, कहीं से उलूद ध्वनि की आवाज, और इस उलूद ध्वनि के शब्द, शंख के शब्द, हरिबोल हरिबोल के गुंजायमान के बीच यहीं पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य हो। ये वो दिव्य स्थान। ये वही स्थान है जहां पर काजी सिराजुद्दीन ने आकर भक्तों को डराया था, यहां तक कि संकीर्तन बंद करवाया था और मृदंग भी तोड़ दिया था। परंतु जब यह बात चैतन्य महाप्रभु को पता लगी तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, ये काजी मेरे संकीर्तन को बंद कराएगा? मैं गोलोक धाम से युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के लिए आया हूं, ये काजी, इसकी हिम्मत, किसने भक्तों का संकीर्तन बंद करा दिया? उन्होंने श्रीवास जी को कहा, श्रीवास सुनो, अभी तक तो मैं तुम्हारे घर में बैठकर संकीर्तन किया करता था, अभी तक मैं सारे भक्तों को लेकर सारी रात तुम्हारे घर में हरिनाम संकीर्तन का रसास्वादन किया करता था, किंतु आज के बाद मैं गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में हरिनाम संकीर्तन करूंगा और मैं देखता हूं वो काजी किस तरह से यह हरिनाम संकीर्तन को बंद कर सकता है। तो ये वही श्रीवास जी का स्थान है, ये श्रीवास जी का घर है, ये श्रीवास अंगन है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर सारी रात संकीर्तन किया करते थे। श्रीवास अंगन में हम दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी एवं श्री श्री राधा माधव जी। और इस मंदिर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद भक्तों के साथ हैं और साथ ही हमें पहले नगर संकीर्तन में, संसार के सर्वप्रथम नगर संकीर्तन से पहले जो काजी ने मृदंग तोड़ा था, उस टूटे हुए मृदंग को देखकर इस सारी लीला का स्मरण भक्तों को आए, इसके लिए महाप्रभु के साथ ये टूटा हुआ मृदंग भी रखा है। ये क्योंकि यहां पर मृदंग तोड़ा गया था, इसलिए इस स्थान को खोल भांगा डांगा भी कहते हैं। बंगाली भाषा में मृदंग को खोल कहा जाता है, खोल भांगा डांगा यानी कि श्रीवास अंगन।
लोग जा रहे हैं उस महान स्थान की ओर, उन महान अद्वैत आचार्य के भवन की ओर, जिन्होंने हम सबको यह संदेश दिया, जिन्होंने आचरण करके हम सबको यह उपदेश दिया कि भगवान के भजन के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए सिर्फ निष्ठा होनी चाहिए। यह है श्री अद्वैत भवन, जहां पर अद्वैत आचार्य जी ने मात्र गंगा जल और तुलसी से शालिग्राम जी की पूजा करके भगवान को गोलोक धाम से इस जगत पर अवतीर्ण कराया। चैतन्य महाप्रभु जी अद्वैत आचार्य को नाड़ा भी कहा करते थे। बंगाली भाषा में नाड़ा का मतलब है हिलाना। श्रीमद् महाप्रभु ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि मैं तो अपने वैकुंठ में आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। अद्वैत आचार्य की पुकार ने, अद्वैत आचार्य की हुंकार ने, अद्वैत आचार्य के हरिनाम ने मुझको इस जगत पर अवतीर्ण कराया। अद्वैत आचार्य ने मेरा सिंहासन डोल दिया, मेरा सिंहासन हिला दिया और मुझे इस जगत में अवतीर्ण होना पड़ा। यह दिव्य संदेश कि निष्ठा अगर आपके पास है तो असंभव भी संभव हो सकता है, भगवान आपके सामने अवतीर्ण हो सकते हैं। ये दिव्य संदेश का स्थान है ये अद्वैत भवन। और इससे ये अगला स्थान है राधा रानी जी के अवतार गदाधर पंडित जी का स्थान। ये गदाधर जी गौरांग लीला में बड़ा स्नेह युक्त व्यवहार करते हैं महाप्रभु जी से। महाप्रभु की बाल्य लीला हो, महाप्रभु की पौगंड लीला हो, महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन प्रचार लीला हो, या महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में सन्यास लीला हो, हर एक लीला में सहायक हैं गदाधर जी। ये गदाधर जी का स्थान है श्री गदाधर आंगन। गौड़ीय जगत में जब नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद जी के जाने के बाद एक अंधकार युग आया, उस अंधकार के बादलों को तितर बितर किया, अंधकार के बादलों को तितर बितर करके शुद्ध भक्ति रूपी सूर्य को प्रकाशित किया हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी रूपा जी ने। और ये दिव्य स्थान है जगत गुरु
शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का समाधि मंदिर। इस मंदिर में शिला प्रभुपाद जी के ही विग्रह पूजित होते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सुजनार्बुदराधित पाद युगं युगधर मधुरंदर पात्र भरम पूरे विश्व में हमारे गौड़ीय भक्त जहां कहीं भी हों अथवा वे किसी भी अनुष्ठान में जब जय ध्वनि देते हैं तो सबसे पहले जय ध्वनि दी जाती है श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी जी की जय। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एवं गांधर्विका गिरधारी जी जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसी को पूरे गौड़ीय जगत का मूल मठ कहा जाता है।
जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी के दीक्षा गुरु, वैराग्य की पराकाष्ठा श्री वैराग्य मूर्तये शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का स्थान, ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का समाधि मंदिर है, जिनके एकमात्र शिष्य हैं शिला प्रभुपाद। भवन में आप दर्शन कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और उनके बाईं ओर हैं माता सीता जी के दर्शन, दाईं ओर हैं उनके भाई लक्ष्मण, और उनके चरणों में बैठे श्री हनुमान जी के दर्शन। सियापति रामचंद्र महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी के अवतार श्री मुरारी गुप्त जी का ये स्थान है। अपने इष्ट के प्रति कैसे निष्ठा होनी चाहिए, कभी किसी की पूजा की कभी किसी की, तब नहीं होगा। इष्ट निष्ठा कैसी है। अब ये मुरारी गुप्त जी के आराध्य देव हैं सीताराम जी। हमने वहाँ मंदिर में सीताराम जी के दर्शन किए। सीताराम जी हैं, वो सीताराम जी के पूजा करते हैं। एक दिन महाप्रभु ऐसे सारे भक्तों के साथ बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं, तो मुरारी गुप्त भी आ गए। तो जिस समय वो बोल रहे थे उस समय भगवान कृष्ण की महिमा का टॉपिक चल रहा था। तो मुरारी गुप्त को महाप्रभु जी ने बोला, मुरारी सुना भगवान कृष्ण की कितनी महिमा है। भगवान के अंदर जो लीला माधुर्य है, गुण माधुर्य है, वेणु माधुर्य है, ये किसी भी भगवत अवतार में नहीं है। और जितने भी भगवत अवतार हैं वहां पर थोड़ा ऐश्वर्य रखना पड़ता है। यहाँ पर तो इतनी घनिष्ठता है, इतनी घनिष्ठता है कि इतनी घनिष्ठता किसी भी भगवत अवतार में नहीं है। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं, तुम भी श्री कृष्ण का भजन करो, राधा कृष्ण जी का भजन करो। महाप्रभु जी ने बोला, महाप्रभु को तो बहुत श्रद्धा करते हो। कहते ठीक है प्रभु, बोल दिया। उसके बाद वो घर गए, घर में मंदिर बनाया सीताराम जी का। अब सोचते हैं, मैंने अपना पूरा जीवन तो सीताराम जी को समर्पित किया हुआ है, अपना जो सर है वो इनके चरणों में बेचा हुआ है। अब इनके चरणों से सर उठाकर और राधा कृष्ण में ले जाऊं, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। मेरा जीवन तो इन्हीं के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ स्वयं भगवान नंदनंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में मेरे को बोलते कि तुम कृष्ण भजन करो, मेरा भजन करो। दुविधा में पड़ गए। सारी रात इसी ऊहापोह में उनकी गुजरी। जब वो महाप्रभु को मिले तो महाप्रभु मुझे, मुरारी क्या हाल है? कहते प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, जब से आपने बोला ना मैं बहुत परेशान हूँ। कहते क्या हुआ? कहते आपने मेरे को आज्ञा की कृष्ण भजन करने के लिए, लेकिन मैं तो अपना जीवन, अपना सर, सब कुछ
सीताराम जी के चरणों में समर्पित कर दिया हूँ। अब उनके चरणों से अब ये सर उठाकर मैं इधर लाऊं, मेरे बस का तो है नहीं। तब महाप्रभु बोला, मुरारी तुम तो नित्य राम जी के सेवक हो, इष्ट निष्ठा देखना चाहता था मैं तुम्हारी। मतलब मुरारी गुप्त के माध्यम से हमको चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दी कि अपने इष्ट के प्रति ऐसा दृढ़ होना चाहिए, दुनिया का कोई बोले अरे ये छोड़ो, कृष्ण जी को छोड़ो, ये तो माखन चोरी करते हैं, ये तो गोपियों के वस्त्र रहते हैं, हमारे इष्ट ये है। साक्षात भगवान बोल रहे हैं ये सीताराम जी को छोड़ो, भगवान की भी नहीं सुननी है। मतलब ऐसी इष्ट निष्ठा होनी चाहिए अपने इष्ट के प्रति, ये शिक्षा दी मुरारी गुप्त जी ने।